नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं, तब वे अपने शरीर के मेल को इकट्ठा कर एक पुतला बनाती हैं और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती हैं। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती बालक को कार्य सौंपती हैं कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही हैं, अतः वे किसी को भी भीतर न आने दे। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं, तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती हैं, अपने पुत्र के कटे सिर को देख विलाप करने लगती हैं। क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं। सभी देवता एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी वहां आकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, पर वे एक नहीं सुनती। तब ब्रह्मा जी शिव वाहक को आदेश देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाकर एक सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाओ, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। नंदी खोज में निकलते हैं, तब उन्हें एक हाथी दिखाई देता है, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई होती है। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वही सिर बालक पर जोड़कर उसे पुनः जीवित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव उन्हें अपने सभी गणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रखते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवता गणेश जी को अग्रणी देवता अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी भी पूजा के पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। जीवन में सुख एवं शांति के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। बच्चों एवं घर परिवार के सुख के लिए माताएं गणेश जी की उपासना करती हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी पूजा के पूर्व गणेश जी का पूजन एवं आरती की जाती है, तभी कोई भी पूजा सफल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है। इसे करने से लोगों के संकट दूर होते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अलावा हर महीने की चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। वरद का अर्थ होता है भगवान से किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए पूछना। जो इस उपवास का पालन करते हैं, उन भक्तों को भगवान गणेश ज्ञान और धैर्य के साथ आशीर्वाद देते हैं। बुद्धि और धैर्य दो गुण है, जिनके महत्व को मानव जाति में युगों से जाना जाता है। जो कोई भी इन गुणों को प्राप्त करता है, वह जीवन में प्रगति कर सकता है, साथ वह अपनी इच्छा भी प्राप्त कर सकता है। विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा दोपहर के दौरान की जाती है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मध्याह्न होता है। गणेश जी को संकट हरता क्यों कहा गया? एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया, तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने हेतु प्रार्थना की गई। उस समय कार्तिकेय एवं गणेश वहीं मौजूद थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपको अपने इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाव करना चाहिए। तब शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय को अपने समीप बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसी को सृष्टि के दुख हरने का कार्य सौंपूंगा।
इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उठकर उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा की और वापस अपने स्थान पर बैठ गए। कार्तिकेय जब अपनी परिक्रमा पूरी करके आए, तब भगवान शिव ने गणेश जी से वहीं बैठे रहने का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा से ही यह कार्य सिद्ध हो जाता है जो मैं कर चुका हूँ। उनका यह उत्तर सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने गणेश जी को संकट हरने का कार्य सौंपा। इसलिए कष्टों को दूर करने के लिए घर की स्त्रियां प्रति माह चतुर्थी का व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्र को अर्घ चढ़ाकर पूजा के बाद ही उपवास खोलती हैं। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी व्रत पूजा विधि। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है, जिसे चौक पुरना कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर ₹1.25 रख पूजा की सुपारी रखी जाती है। एक कलश भी रखा जाता है। एक लोटे पर नारियल को रखकर उस लोटे के मुख पर लाल धागा बांधा जाता है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। 10वें दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, जिसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से दूब चढ़ाई जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग में गणेश जी को मोदक प्रिय होते हैं। फिर सभी परिवार जनों के साथ आरती की जाती है। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। गणेश जी के बारे में जानकारी। पूरे भारत में गणपति जी की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में गणपति जी का महत्व बहुत अधिक है। पूरी धूमधाम से गणपति जी को घर में लाया जाता है, फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है। भादों में पूरे 10 दिनों तक गणपति के नाम की धूम रहती है। रुके हुए मांगलिक कार्य इन दिनों में पूरे किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वे भगवान शिव एवं माता पार्वती की संतान हैं। मूषक अर्थात चूहा गणेश जी का वाहक हैं। उन्हें खाने में मोदक पसंद हैं। इनकी 2 पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि हैं। गणपति जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। गणपति जी ने ही महर्षि वेद व्यास के द्वारा बोली गई भगवत गीता को लिखा था। गणेश जी की उपासना में गणपति अथर्वशीर्ष का बहुत अधिक महत्व है। इसे रोजाना भी पढ़ा जाता है। इससे बुद्धि का विकास होता है एवं संकट दूर होते हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।